नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शिकवा कि जहां पर सानिया ने फाइनली ज़रून को छोड़ने का फैसला कर ही लिया और इस ज़रून की कमसरफी देखे सानिया को रोकने के बजाय कहने लगा, जाना है तो चली जाओ लेकिन कोई तुम्हें वापस लेकर नहीं आएगा। अब यहाँ पर नाज़रीन होता तो कुछ यूँ है कि बेचारी सानिया जो इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बावजूद यहाँ पर उसने ज़रून से शेयर नहीं की कि मैं मज़ीद ज़रून को ज़रूर आजमाऊँगी। अब यहाँ पर हर चीज़ से फ़िक्रमंद, हर बहुत सारी टेंशनें अपने साथ लिए और जो ऑफिस में मौजूद थी तो ये नई मुसीबत उसके सर पर जा पहुंची। फसी जो उसके ऑफिस में पहुंच जाता है, उसके दफ्तर में पहुंचा तो उसे देखकर यहाँ पर इसे गुस्सा तो बहुत आया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर फसी जो कि कहता है, अरे 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 मैं तुम्हारे बगैर रह कह सकता हूँ, तुमसे दूरी तो मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए यहाँ पर चलाया, सोचा तुमसे बात कर लूँ, 2-4 घंटे साथ मिल बैठेंगे, एक दूसरे के गम सुन लेंगे, बांट लेंगे। तो जिसे सुनते ही यहाँ पर सानिया कहती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। जिस पर तो ये फंसी जो कि मज़ीद उसे डराने धमकाने पर आ गया, अच्छा अगर तुम बदतमीज़ी से बात करोगी तो ठीक है, वो क्या है ना, हमारे बहुत खूबसूरत मोमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, कैप्चर है मोबाइल में, तो मैं वो ज़रून की तरफ भेज देता हूँ, फिर जो होगा वो तुम देख लेना। ये सुनते ही यहाँ पर बेचारी सानिया के तो रंग उड़ जाते हैं। दिल ही दिल में सोचने लगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इसने वाकई भेज दिए तो। लेकिन वहाँ पर ऊपर से मजबूत बनते हुए कहने लगी, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरती नहीं, लेकिन अब यहाँ से चले जाओ। अब जबकि यहाँ पर उसने फंसी से जान छुड़वाई, यहाँ पर ऑफिस में अपना सर पकड़ लेती है, मैं किस किस को देखूँ, एक तरफ किरण दूसरी तरफ फंसी, इन सारे मामलात से मैं अकेली कैसे निपटूंगी। ऑफिस की मामलात अलग और ज़रून की बेरूही अलग से बर्दाश्त कर रही हैं, बेरूही की तो बात ही मत कीजिए। ऑफिस से थकी हारी बेचारी घर क्या पहुँची, घर अभी कमरे में बैठी नहीं थी कि वहाँ पर ज़रून आ पहुँचा और एकदम से उस पर आते ही गुस्सा करना शुरू कर दिया, चीखना चलाना शुरू कर दिया, अरे तुम चाहती क्या हो, क्यों यहाँ पर मेरे बच्चे की जान लेने के पीछे पड़ी हो। और ये लीजिए एक नया ड्रामा यहाँ पर बेचारी सानिया के सामने शुरू हो गया। सानिया ज़रून से कहने लगी, कैसी बातें कर रही हैं और आप किस तरह से मुझसे बात करें, हाथ छुड़िए मेरा। और ये उसने हाथ तो छुड़वाया, जिस पर यहाँ पर ज़रून कहता है, तुमने यहाँ पर अच्छा नहीं किया, तुमने फिर से यहाँ पर किरण को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पर सानिया, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और यहाँ पर हो सकता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में रहो ही ना, अगर मेरी ज़िंदगी में रहना चाहती हो तो सुकून से रहो, आराम से रहो। ये कहकर वो वहाँ से चला आया। ज़रून तो वहाँ से चला और किरण के कमरे में पहुँचा है, लेकिन ये क्या, बेचारी यहाँ पर सानिया को तो टूट बिखर आया। अब यहाँ पर ना कोई इसे देखने वाला, ना कोई संभालने वाला। अब जबकि वहाँ पर किरण के कमरे में पहुँचा तो बहुत उदास था, खामोश था, लेकिन किरण के कमरे में पहुँचते उसे तसल्ली देने लगा, हाँ भाई मैंने सानिया से बात कर ली है, वो कुछ ऐसा नहीं करेगी कि जिससे तुम्हारी आइंदा तबीयत ख़राब हो या हमारे बच्चे को